नमस्कार साहब, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। इस क्लास से पहले हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे। दिल्ली सल्तनत में हम गुलाम वंश पढ़ रहे थे। गुलाम वंश में हम कई शासक पढ़ चुके हैं, कई सुल्तान पढ़ चुके हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बैरम शाह, नसरुद्दीन शाह, आज बलबन पढ़ेंगे साहब। बलबन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। तो सभी दोस्त इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दो। फेसबुक पे, ट्विटर पर, जहाँ भी इसको शेयर करना चाहते हैं शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्टूडेंट्स जोड़िए क्लास में। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड था साहब 1206 से 1526। 1526 के बाद मुगल आ जाते हैं भारत में। तो जो दिल्ली सल्तनत था 1206 से 1526 तक इनका टाइम पीरियड था। इसमें हम गुलाम वंश पढ़ रहे थे। गुलाम वंश गुलाम वंश में हम कई सुल्तान पढ़ चुके हैं। गुलाम वंश का टाइम पीरियड है 1206 से 1290 तक गुलाम रहे थे दिल्ली सल्तनत में। तो बलबन पढ़ेंगे साहब। आज हम बलबन के बारे में हम जान लेते हैं। बलबन, इसका रियल नाम, बलबन का रियल नाम बहरुद्दीन बलबन था। इसने अपने आप को उपाधि दी अल्लाह की छाया खलीफा का प्रतिनिधित्व और जल्ले इलाही एवं नियाबते खुदाई। दरबार में इसने इन पोस्टों से अपने आप को मनोनीत किया। दरबार में इससे पहले इन शब्दों का यूज भगवान के लिए किया जाता था, अल्लाह के लिए किया जाता, गॉड के लिए किया जाता था, ईश्वर के लिए किया जाता। लेकिन इसने खुद अपने आप को अल्लाह की छाया खलीफा का प्रतिनिधित्व बताया। नियाबते खुदाई से भी अपने आप को मनोनीत किया। इसने फारसी भाषा से प्रेरित होकर इंडिया में नवरोज त्योहार लेके आया था। इसके दरबार में 2 फारसी कवि रहते थे। उनका नाम है अमीर खुसरो और अमीर हसन। इसने दीवाने अर्ज विभाग का गठन किया। यह पुलिस सिपाहियों को ट्रेनिंग देने का विभाग था। इसने दिल्ली में किलोकरी किला बनवाया। यहीं से ये शासन करने लगा था। किलोकरी किला से, ये दिल्ली में है और इसकी राजधानी किलोकरी किला है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बलबन ने कहाँ से शासन किया था। बलबन की कैपिटल, बलबन की राजधानी तो किलोकरी को भी आपको टिक करना है। इसने सीधा एवं पैबोस की रीति रिवाज अपने दरबार में लागू की थी। बलबन ने यह रीति थी, दरबार में दरबारी घुटने के बल टेक कर इसके पैर को चूमते थे। इसने लोह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। यह रीति थी कि यह अपने विद्रोहियों को माफ नहीं करता था, उनको दंड देता था और इसकी तलवार विद्रोहियों की खून की प्यासी रहती थी। नेक्स्ट, इसने दीवाने वरीद विभाग का गठन किया। दीवाने वरीद विभाग यह एक जासूसी विभाग था। इसके दरबार में जासूसी भी रहते थे। इसने सोचा जो मैंने नसरुद्दीन के साथ किया है, कोई मेरे साथ ये ना कर दे। तो इसने जासूसी विभाग का गठन किया। इसने तुर्कान ए छेलगानी का गठन इल्तुतमिश ने किया था। इसने इसको खत्म कर दिया था अपने दरबार में। तुर्कान ए छेलगानी में 40 मंत्री थे और अगर यह अपने दरबार में कोई कानून नया बनाता तो इन 40 मंत्रियों से इसको परमिशन लेनी पड़ती थी। तो ये नहीं चाहता था, ये चाहता था कि मैं जो कहूँगा मेरे दरबार में वही होगा। तो इसने इस तुर्कान ए छेलगानी का नष्ट कर दिया, विनाश कर दिया, इसको ध्वस्त कर दिया। मंगोलियों पर इसके शासनकाल में मंगोलिया का भारत में आक्रमण कई बार हुआ था। तो इसने मंगोलियों से इंडिया को बचाया था, दिल्ली को बचाया था। उल्लुम खां की उपाधि इसको नसरुद्दीन महमूद ने दी थी। इसके बाद कैकुबाद सुल्तान हुआ 1287 से 1289 एडी तक कैकुबाद ने राजगद्दी संभाली थी। इसके बाद के खुसरो भी कुछ महीने के लिए आया था, बताते हैं 4 महीने के लिए उसने शासन किया था, 1289 में आ गया था। उसके बाद कीमर्स आ गया था। कीमर्स ने 1289 से 1290 तक शासन किया था। 1 वर्ष के लिए कीमर्स था। यह गुलाम वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन पूछा जाता है गुलाम वंश का अंतिम शासक, तो कीमर्स ही आपको वहां पे लगाना। इन पॉइंटों को हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं सब।
गुलाम वंश में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका टाइम पीरियड था साहब 1206 से 1210 एडी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद इल्तुतमिश आ गया था, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश, इसका टाइम पीरियड है 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश ने शासन किया था, एडी। इसके बाद इल्तुतमिश की पुत्री रजिया, प्रथम महिला सुल्तान, प्रथम मुस्लिम महिला सुल्तान, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान ने शासन साहब 1236 से 1240 तक शासन किया था। इसके बाद रजिया का सौतेला भाई बहराम शाह, रजिया का सौतेला भाई शासन करने के लिए आ गया था। अलाउद्दीन शाह, अलाउद्दीन शाह, अलाउद्दीन शाह का टाइम पीरियड है 1240 से 1242 तक, 2 वर्ष के लिए शासन किया था। 1242 एडी अलाउद्दीन शाह ने शासन किया था। अलाउद्दीन शाह के बाद नसरुद्दीन शाह गद्दी पर बैठा 1246 से 66 तक। नसरुद्दीन शाह 1246 से 1266 तक एडी तक नसरुद्दीन शाह ने गद्दी को संभाला। इनके बाद गियासुद्दीन बलवन आ गया था, लेकिन गद्दी पर ये गियासुद्दीन बलवन के नाम से गद्दी पर बैठा था। गियासुद्दीन बलवन का टाइम पीरियड है 1266 से 1287 तक एडी तक बलवन ने शासन किया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं साहब 1266 से 1287 का टाइम पीरियड, इस टाइम में बलवन ने शासन किया था दिल्ली पर। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। क्लास को कंटिन्यू करते हैं साहब। बलवन गद्दी पर गियासुद्दीन बलवन के नाम से बैठा था। गियासुद्दीन बलवन, इसका टाइम पीरियड था 1266 से 1287 तक। इसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था बलवन ने। इसके बारे में जानते हैं, इसने क्या क्या बदलाव क्या किया था अपने शासन में। इसका वास्तविक नाम, बलवन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन बलवन था। बहाउद्दीन बलवन। इसने स्वयं को अल्लाह की छाया खलीफा का प्रतिनिधि बताया। अल्लाह की छाया खलीफा का प्रतिनिधि बताया। खलीफा का प्रतिनिधि बताया। और साहब इसने जिले इलाही और नियामत खुदाई से अपने आप को मनोनीत किया। जिले इलाही और नियामत खुदाई
से अपने आप को मनोनीत किया। दरबार में इससे पहले जो शासक या खलीफा होता था उसको दरबारी गॉड, ईश्वर, अल्लाह जो भी मानते थे अपना ईश्वर, इन्हीं को मानते थे, ईश्वर गॉड मानते थे। लेकिन इन पदों से इसने अपने आप को मनोनीत किया। इसने दरबार में मैसेज दिया कि मैं ही आपके लिए ईश्वर हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ही भगवान हूँ, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। इन सब से इसने अपने आप को मनोनीत किया। इसने फारसी भाषा से प्रेरित होकर नवरोज त्योहार मनाया। नवरोज त्योहार फारसी भाषा से प्रेरित होकर इसके दरबार में दो फारसी कवि रहते थे। उनका नाम है अमीर खुसरो और अमीर हसन। अमीर खुसरो और अमीर हसन, इसके दरबार में दो कवि रहते थे। ये दोनों फारसियन थे, फारसी के ही दोनों कवि थे। इसने दीवाने अर्ज विभाग का गठन किया अपने शासन में। दीवाने अर्ज विभाग, यह विभाग इसने पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग देने के लिए इस विभाग का गठन किया था। पुलिस ट्रेनिंग के लिए इसने इस विभाग का गठन किया, दीवाने अर्ज विभाग। इसके बाद इसने किलौकरी, दिल्ली में ही किलौकरी एक किला बनवाया। इसी को इसने अपनी कैपिटल बनाया था, राजधानी बनाया था। किलौकरी को बलबन ने राजधानी बनाया। कैपिटल बनाया, राजधानी बनाया। ये दिल्ली में है। दो कवि रहते थे फारसी के, अमीर खुसरो और अमीर हसन। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सभी पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो सभी छात्र इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में, क्लास को सब आगे बढ़ाते हैं। इसने अपने दरबार में सजिदा एवं पेबोस की रीति रिवाज लागू की। सजिदा एवं पेबोस, सजिदा एवं पेबोस, यह क्या था सब समझिए। सजदा एवं पेबोस की रीति रिवाज इसने अपने दरबार में लागू की थी। यह रीति थी, दरबार में दरबारी इसके सामने घुटने के बल बैठकर इसके पैरों को चूमते थे, इसका सम्मान करते थे। सम्मान के लिए इसने यह गठन किया, लागू की यह रीति दरबार में सजदा एवं पेबोस। इसने लोह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। लोह एवं रक्त, आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लोह एवं रक्त नीति
बाबर ने लोहा एवं रक्त की नीति अपनाई। यह अपने विद्रोहियों को माफ नहीं करता था, उनको दंड देता था। इसकी तलवार हमेशा विद्रोहियों के खून की प्यासी रहती थी। और इसने इसके अलावा दीवा ने वरिद विभाग का गठन किया था। दीवा ने वरिद विभाग था ये। इसने दीवानी वरिद विभाग का गठन किया था। यह गठन क्या था इसके बारे में जानिए। यह एक जासूसी विभाग था। इसने अपने दरबार में जासूस लगाए थे। यह नहीं चाहता था कि जो मैंने नसरुद्दीन शाह के साथ किया है कोई मेरे साथ करे। यह जासूसी विभाग था। जासूसी बलबन ने नसरुद्दीन शाह का राज हड़प ही लिया था। इसने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन शाह के साथ किया था। उसने इसको वजीर की पोस्ट दे दी। वजीर की पोस्ट मिलने के बाद इसने नसरुद्दीन शाह को कत्लेआम कर दिया और गद्दी पर खुद बैठ गए। तो इसी को देखते हुए इसने दीवाने वरिद विभाग का गठन किया। ये जासूसी विभाग होता है। ये हम पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं, आप देख सकते हैं सभी जाकर। इसके बाद इसने तुर्कान ए चैलगानी जो विभाग था इल्तुतमिश ने बाई इल्तुतमिश ने अपने दरबार में इस विभाग का गठन किया था। तुर्कान ए चैलगानी। यह विभाग क्या था? इस विभाग में 40 मंत्री थे। 40 मंत्री थे सब मंत्री। ये मंत्री दरबार में रहते थे। कोई भी शहंशाह, कोई भी सुल्तान कोई नया कानून लेकर दरबार में आता था, लागू करता था, तो इन 40 मंत्रियों से उसे परमिशन लेनी पड़ती थी। इस परमिशन ना लेनी पड़े तो बलबन ने इसको ही खत्म कर दिया। इस विभाग को खत्म कर दिया। इसने नहीं माना, खत्म कर दिया। खुद को माना मैं जो फरमान जारी करूंगा वही दरबार में लागू होगा। इस विभाग को इसने नहीं माना साहब। तुर्कान ए चैलगानी जो इल्तुतमिश ने गठन किया था, इसको इसने फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया। आगे साहब इसके टाइम में दिल्ली पर मंगोलियन आक्रमण हुए थे। मंगोलियन आक्रमण से इसने दिल्ली को बचाया था। मंगोलियन आक्रमण इसने मंगोलियन आक्रमण से दिल्ली को साहब बचाया था। दिल्ली को बचाया था मंगोलियन आक्रमण से। दिल्ली पर इसने कथरा नहीं आने दिया। मंगोलियन आक्रमण से इसने दिल्ली को साहब बचाया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद इसको उलूग खां की उपाधि नसरुद्दीन महमूद ने दी थी। उलूग खां की उपाधि, उलूग खां की उपाधि। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, बाबर को उलूग खां की उपाधि किसने दी थी? नसरुद्दीन महमूद, बाई नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन महमूद। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद क्लास को आगे बढ़ाएंगे साहब। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। गयासुद्दीन बलबन के साथ कैकुबाद गद्दी पर बैठा था। कैकुबाद गद्दी पर बैठ गया था। इसका टाइम पीरियड 1287 से 1289 तक था। 1287 से 1289 तक ईडी तक इसने शासन किया था कैकुबाद ने। इसने कोई बदलाव नहीं किया था अपने शासन में। जो बलबन छोड़ गया था वही नीति वही नियम इसने लागू किए। 2 साल गद्दी पर बैठा था कैकुबाद के बाद साहब कैकुबाद के साथ के खुसरो गद्दी पर बैठा था। के खुसरो
के खुसरो ने भी कोई अपनी छाप नहीं छोड़ी अपने दरबार में। ओनली ये तो 1289 में ही आया था। ओनली 4 मंथ के लिए गद्दी पर बैठा था, 4 महीने के लिए गद्दी पर बैठा था के खुसरो। इसने भी कोई कुछ नहीं किया दरबार, जैसा आया 4 महीने में अट गया। तो इसकी जगह पे क्यूमर्स आ गया था। क्यूमर्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यूमर्स का टाइम पीरियड है 1289 में ही आ गया था क्यूमर्स, और 1290 तक रहा था। 1290 तक क्यूमर्स ने शासन किया था। 1 वर्ष के लिए क्यूमर्स गद्दी पर बैठा था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, गुलाम वंश का अंतिम शासक। आंसर क्यूमर्स रहता है। क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स था। ओनली यहाँ से एक यही क्वेश्चन बनता है, गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स। गुलाम वंश साहब खत्म हो चुका है आज। कल हम खिलजी वंश स्टार्ट करेंगे, खिलजी वंश। तो आज के लिए क्लास को हम इतना ही रखते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कल फिर शाम 6 बजे आप डटे रहना, इसी समय इसी टाइम आपको क्लास देखने को मिलेगी। खिलजी वंश।